नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज लेकर के चल रहे थे जहां हम लोगों ने अलग-अलग टॉपिक्स को कवर करा था। पिछली वीडियो पर हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द लीगल रिसर्च एंड काइंड्स ऑफ लीगल रिसर्च, जहां हम लोगों ने डॉक्ट्रिनल एंड एम्पिरिकल रिसर्च को समझा था। आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल रिसर्च, कि लीगल रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब हम लोगों ने बात करी थी कि रिसर्च क्या है। रिसर्च इज अ टूल जिससे हम लोग अपनी नॉलेज में ऐड ऑन करते हैं। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पर थी, हम लोग उन चीज़ों को दोबारा देखते हैं और उसमें कुछ नया इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि जो हम लोग सोच सकते हैं वो इस दुनिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आज के टाइम पर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, लैपटॉप्स की, तो कहीं न कहीं जो मटेरियल्स इसको बनाने के लिए चाहिए थे, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस पर थे। लोगों ने रिसर्च करी और करने के बाद इन डिवाइसेस का डेवलपमेंट करा। जो माइक मैंने पकड़ रखा है, सेम गोज़ फॉर दैट। जो कपड़े हम लोग पहन रहे हैं, सेम गोज़ फॉर दैट। क्योंकि जो फैब्रिक था, जो रिक्वायरमेंट थी बाकी चीज़ों को कवर करने के लिए, जो इस कपड़े को एक स्वेटर टाइप का बनाने के लिए, या जो नीड थी इस माइक का कवर बनाने के लिए, जो आयरन चाहिए था रिंग बनाने के लिए, इसको शेप देने के लिए, जो-जो चीज़ें हम सोच सकते हैं, उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी इस दुनिया के अंदर होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं रिसर्च ढूँढने के लिए कि क्या ऐसा कुछ था और है, तो इसको हम कैसे इम्प्रूव और या उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि लीगल रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोगों ने पिछली वीडियो पर समझा था कि लीगल रिसर्च भी एक इंपॉर्टेंट टूल है, बट आज हम समझेंगे कि लीगल रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो पहली इंपॉर्टेंस लीगल रिसर्च की है, वो है कि हम लोग अपनी लीगल आर्ग्यूमेंट के लिए एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। अब सपोज करते हैं कि मेरे पास एक मर्डर का केस निकल कर के आता है। मुझे उस केस को सॉल्व करना है, मुझे इस केस को आर्ग्यू करना है जाकर के कोर्ट के सामने। तो अगर मुझे पता हो कि हाँ, एक सिमिलर मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे रखा है, सेम केस टाइप का केस था, तो मुझे पता है कि मेरे केस में क्या हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग अ लीगल रिसर्च। सेकेंडली, जब मैं उन सोर्सेज को पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कैसे अपने क्लाइंट को डिफेंड कर सकता हूँ। अगर मेरे क्लाइंट ने मर्डर नहीं कर रखा है, तो ऐसे क्या एविडेंसेस हो सकते हैं जो मैं प्लीड कर सकता हूँ। और उतना ही नहीं, अगर सपोज लेट अस से कि कोई क्राइम कमिट हो रखा है बट कोई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर रखी है, जब मैं रिसर्च करूंगा, जब मैं सेक्शंस को पढ़ूंगा, तो मुझे समझ में आएगा कि इन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की वजह से मेरा केस जो है अच्छा हो सकता है, अपने क्लाइंट को इजीली वहां से निकाल करके ला सकता हूँ। राइट? तो पहला जो इंपॉर्टेंस है लीगल रिसर्च की, वो यही है कि हम अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स को बना सकें, हम उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है? उसके अलावा फॉर ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट, तो जब हम लोग रिसर्च की बात करते हैं, तो हम लोग जा करके बाकी सोर्सेज को देख सकते हैं। लेट अस से मुझे विल ड्राफ्ट करनी है या मुझे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, और मुझे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने का आइडिया नहीं है। मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स को देखूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने के बाद जब मुझे समझ में आएगा कि हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को इन तरीकों से ड्राफ्ट करा जाता है, तो मैं जा करके कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर पाऊंगा। वैसे मैं विल ड्राफ्ट कर पाऊंगा। अगर सपोज लेट अस से मैं लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे हाई कोर्ट में आकर के प्रैक्टिस करनी है, तो लोअर कोर्ट पे हम लोग बेसिकली प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं, बट हाई कोर्ट पे हम लोग पेटिशंस फाइल फाइल करते हैं। अब पेटिशंस कैसे फाइल करनी है, मुझे आइडिया नहीं है। या लेट अस से मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस, मैं कभी लोअर कोर्ट गया ही नहीं जिंदगी पर। अब मुझे जाकर के प्लेन फाइल करना है, तो मैं प्लेन कैसे फाइल करूंगा? क्योंकि हाई कोर्ट पे जो हम पेटिशन फाइल करते हैं, उसका जो तरीका है ड्राफ्ट करने का, वो काफी डिफरेंट है इन कंपैरिजन कंपैरिजन टू प्लेन। ठीक है? तो उसको समझने के लिए भी रिसर्च का इंपॉर्टेंस है, वहां भी हम लीगल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा, अगर मेरे को कोई लीगल डिसीजन चेक करने हो कि क्या लीगल डिसीजन आ चुके हैं, ठीक है, और मुझे अपने क्लाइंट को बताना हो कि मैं उसको क्या राय दूं। मुझे सपोज अभी कोई फोन करके बोलता है कि कोई पॉक्सो का केस है, या कोई बोलता है कि डाइवोर्स का केस करना है। अब डाइवोर्स है कहाँ, मुझे पता ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे लीगल रिसर्च करनी पड़ेगी। अब मुझे सपोज लड़का जो लड़की फॉल मुझे करते हैं, बोलते हैं कि वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं, फिर मुझे जाकर के तलाक देखना पड़ेगा, तलाक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदू लॉ में डाइवोर्स। डिफरेंस दोनों में है। जब तक मैं लीगल रिसर्च को कंडक्ट नहीं करूंगा,
मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन देने के लिए समर्थ नहीं रहूँगा। मुझे कोई बोले कि मेरा चेक बाउंस हो गया है और मैं बोलूँ कि केस कर दो, तो केस कैसे होगा? क्योंकि जब तक हम 138 के जो इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, पूरी पूरी नहीं करेंगे, तो मैं केस फाइल कर ही नहीं सकता। तो मुझे उसको करने के लिए भी लीगल रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके अलावा जब हम लीगल रिसर्च करते हैं, तो हम लोग काफ़ी एग्ज़ाम्पल से गुज़रते हैं। तो अगर सपोज़ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मुझे किसी की प्लीडिंग समझ पर आई, किसी का थॉट समझ पर आया कि ऐसी सिचुएशन पर हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे सोचने में मजबूर कुछ चीज़ें करेंगी। और कभी मेरे सामने ऐसी कोई कंडीशन निकल कर के आ जाए, तो मैं ऑन द फीट सोच सकूँगा। तो एज़ अ लॉयर, लीगल रिसर्च एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है मेरे लिए कि मैं सोच सकूँ कि मुझे जज ने कोई अचानक से जज ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे उस चीज़ के बारे पे आइडिया नहीं है, बट मैं लीगल रिसर्च बार-बार करता हूँ। तो मुझे आइडिया है कि अगर उन्होंने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो मैं उनको इसका आंसर इस तरीके से दे सकता हूँ। तो लीगल रिसर्च ने मेरी यहाँ पर को भी आकर के हेल्प करी। उसके अलावा अगर मुझे कभी कोई अच्छा एथिकल डिसीज़न देना है, अगर मैं जज हूँ, मुझे एक एथिकली साउंड डिसीजन देना है, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे क्या ऑब्लिगेशंस हैं एज़ अ जज, एज़ अ लॉयर, एज़ अ क्लाइंट। जब तक मैं लीगल रिसर्च नहीं करूँगा, तो अगर सपोज़ कोई इंसान मर्डर करके आ रहा है, तो मेरी एथिक्स कुछ कहेंगी, मेरी मोरालिटी कुछ कहेगी कि मैं उसको डिफेंड करूँ, ना करूँ, करूँ तो कैसे करूँ, नहीं करूँ तो क्यों नहीं करूँ, तो वो सब चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। अब लीगल रिसर्च दोनों टाइप की हो सकती हैं, एम्पिरिकल भी हो सकती है, डॉक्ट्रिनल भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप की रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ और कैसा डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। प्राइमरी सोर्स डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो सब डिपेंड करता है, उसको हम आगे चल कर के समझेंगे। अब हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, है ना? कि अब आज के टाइम पे हम लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज़ हैं करने के लिए, तो इन सोर्सेज़ को हम अगली वीडियो पर डिस्कस करेंगे, जहाँ बात करेंगे कि लाइब्रेरीज़ की रीडिंग डेटाबेस की, मनुपात्रा है, एससीसी ऑनलाइन है, लेक्सिस नेक्सस है और ये लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है ना? उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे रिसर्च मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर है और हेन ऑनलाइन है, जेस्टर है, बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो हम कैसे इसको करेंगे, हम समझेंगे। बट इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हमको लीगल रिसर्च करनी है, तो हम किस तरीके से लीगल रिसर्च कंडक्ट करते हैं, वह हम बात करते हैं। तो हमने कल बात करी थी डॉक्ट्रिनल रिसर्च की, जहाँ हम एक डॉक्ट्राइन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो जब मुझे रिसर्च करनी है, पहले मैं डिसाइड करूँगा मुझे किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है। मैं अपना लीगल इश्यू लेकर के आऊँगा कि सपोज़ मुझे सर्च करना है कि अगर सेक्शन 302 सीआरपीसी के ऊपर, जहाँ पर को बात करते हैं कि जब कंप्लेंट पे आपको जब बेसिकली क्या होता है कि जो आपके रिस्पोंडेंट्स होते हैं, आपको पार्टी में 2 चीज़ निकल कर के आती हैं। एक होती है अबेटमेंट की, जब क्रिमिनल केस में कभी आपका बेसिकली क्या होता है कि पार्टी की डेथ, जो आपका अक्यूज़ होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उस केस पर क्या होगा, उस केस पे अबेटमेंट करना पड़ता है। ठीक है? तो अबेटमेंट पर क्या होता है कि जो केस, क्योंकि अक्यूज़्ड आपका जो क्रिमिनल है, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, बट जब वो रहा ही नहीं, तो अब उस केस का होगा क्या? और जो सेक्शन 302 में बात करता है प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने की। तो अगर कभी रिस्पोंडेंट की डेथ हो जाए, जो विक्टिम पार्टी है उसकी डेथ हो जाए, तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आकर के केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो उस एरिया को हम गवर्न करते हैं। तो सपोज़ मुझे इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, तो मैं इस एरिया को लेकर के अपने पास आऊँगा और इस एरिया को लाने के बाद अब मैं रिलेवेंट सोर्सेज़ ढूँढूँगा। मुझे करना क्या है? डॉक्ट्रिनल कंडक्ट करनी है या एम्पिरिकल करनी है? एम्पिरिकल में मैं लोगों के पास जाऊँगा, डॉक्ट्रिनल पे मैं लाइब्रेरी के पास जाऊँगा। अब जब मैं देखूँगा कि ये चीज़ जो है डॉक्ट्रिनल में मेरी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इट इज़ अ बुक बेस्ड रिसर्च। जब मैं केस लॉज़ पढ़ूँगा, जब मैं बुक्स पढ़ूँगा, जब मैं लॉ पढ़ूँगा, तब मुझे समझ में अच्छे से आएगा, ना कि लोगों के पास जाकर पूछने से। तो अब मैं जा कर के बुक्स के पास जाऊँगा और ढूँढूँगा कि ऑनलाइन सोर्सेज़ क्या हैं। अब मैं सीआरपीसी पे रिसर्च कर रहा हूँ, जो डील करती है क्रिमिनल मैटर के ऊपर। अब अगर मुझे सीआरपीसी पे रिसर्च करनी है, ये नहीं होगा कि मैं जाकर के सिविल मैटर्स पढ़ना शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे सीआरपीसी को देखना है। तो मैं क्रिमिनल केसेस में जा सकता हूँ, मैं एनआई एक्ट के मैटर्स पे जा सकता हूँ, मैं सीआरपीसी के बारे में जा सकता हूँ। मैं जाकर के कोई जो ऑलरेडी रिटन सोर्सेज़ हैं, जैसे आपके रिसर्च पेपर्स हैं, बुक्स हैं, मैं उनको जाकर रेफ़र कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैं सामान इकट्ठा करूँगा और उनको पढ़ूँगा। उनको पढ़ने के बाद मैं जो सिस्टमैटिक वे पर आकर के लिखना शुरू करूँगा। अब डिपेंड करता है, अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो आपको फिर एक सिस्टमैटिक वे पे लिखना है। आपको एक पेपर ड्राफ्ट करना है, तो फिर आप इंट्रोडक्शन, आपका प्रोसेस क्या रहा, आपका मेथोडोलॉजी क्या रही, आप किस तरीके से लेकर के आ रहे हो, वो चीज़ लिखोगे। बट अगर आप सिर्फ़ खुद को समझाने के लिए कोई चीज़ लिख रहे हो, तो उस केस में आप जो आपकी जो लीगल इश्यू है,
आप उसको एनालाइज़ करोगे, जो लोगों के व्यूज़ हैं, जो जजमेंट हेल्ड है, उनको आप पढ़ कर के समझोगे समझोगे कि क्या हुआ है और इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसमें क्या ऐड ऑन हो सकता है? क्या चीज़ मिसिंग थी? कैसे लॉ को अप्लाई करा गया है? जब आप समझोगे कि अलग-अलग जजमेंट्स पे लॉ को अलग-अलग तरीके से अप्लाई करा गया है, तो आपके दिमाग में नई चीज़ें खुलेंगी और उसके बाद आप करोगे लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ कि वो चीज़ आपके केस पर, आपकी रिसर्च को कैसे हेल्प कर सकती है। तो बेसिकली ये रहती है लीगल रिसर्च प्रोसेस। हम किस तरीके से लॉ के फील्ड पर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग अब यहीं खत्म करेंगे। इन टेक्निक्स को हम आगे जाकर समझेंगे कि लीगल रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं। एक बार हम इसको डिटेल पर समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में यहीं खत्म करता हूँ। हम जल्द मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जहाँ हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लीगल रिसर्च के बारे पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और आप लोग मुझसे नोट्स की बात बार-बार करने पर लगे हो, तो मैं एक चैनल बना रहा हूँ व्हाट्सएप पर, जहाँ पर को आकर के आप जॉइन कर सकते हो और वहाँ पर को मैं नोट्स शेयर करना शुरू करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।